सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी का पौधा किस तरह हमारे घर के वास्तु दोषों को दूर करता है, तुलसी का कौन सा पौधा हमें घर में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारे घर में हरी भरी तुलसी अचानक से सूखने लगती है तो यकीन मानिए, अगर हमारी किसी गलती के कारण वो सूखती है तब भी हमें इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर वो किसी अनहोनी यानी कुछ अशुभ होने के डर से अचानक से मुरझाने लगती है, सूखने लगती है या फिर काली पड़ जाती है, तब भी हमें उसके नुकसान झेलने ही पड़ते हैं। तो इसको किस तरह रोकना चाहिए या किस तरह से रोका जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं, तुलसी का जो पौधा होता है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी बहुत ही संवेदनशील पौधा होता है। इसको बचाने के लिए, इसको लगाने के लिए या फिर इसको दान करने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, आज मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप तुलसी का पौधा अपने घर में लाएं तो रामा और श्यामा दोनों तरह की तुलसियाँ अपने घर में लगानी चाहिए, क्योंकि रामा तुलसी का अपना एक महत्व होता है और श्यामा तुलसी का अपना। रामा तुलसी जो होती है वो ग्रीन पत्ते वाली होती है और जो श्यामा तुलसी होती है वो उसके जो पत्ते थोड़े से बैगनी कलर के होते हैं, यानी काले मान लो, बैगनी कलर मान लो, डार्क कलर मान लो, चॉकलेटी कलर मान लो। जो रामा और श्यामा तुलसी है उनको देखने पर ही आपको पता चल जाएगा कि ये रामा यानी श्यामा, श्याम कलर, रात्रि का जो कलर होता है। ग्रीन कलर की तुलसी होगी वो रामा होगी और उसका जो पत्तियां होंगी दूसरी तुलसी की वो थोड़ी सी अलग होंगी, उनको बोलेंगे श्यामा तुलसी। अभी तुलसी हमारी क्यों सूख जाती है इस पर बात कर लेते हैं। देखो, तुलसी के सूखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पानी उसमें दिया जाता है तो वो पानी उसमें भरता रहता है और उसको निकलने की कोई जगह नहीं मिल पाती, इसके कारण भी तुलसी सूख जाती है। अगली ज़रूरी बात कि तुलसी का जो गमला होता है, आजकल लोग प्लास्टिक के गमलों में बहुत ज़्यादा तुलसी लगाते हैं और प्लास्टिक जो होती है वो पानी को सोखती नहीं है और अंदर ही अंदर उसकी जड़ को सड़ा देती है। इसीलिए हमेशा मिट्टी का गमला ही लेना चाहिए, प्लास्टिक के गमलों में तुलसी नहीं लगानी चाहिए। तुलसी के अलावा भी बहुत सारे संवेदनशील जो पौधे होते हैं उनको भी आप प्लास्टिक के गमलों में ना लगाएं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम मिट्टी के गमले में तुलसी लगाते हैं तो वो मिट्टी जो होती है धीरे धीरे पानी को, जो उसमें अतिरिक्त पानी होता है उसको सोख लेती है और बाहर निकाल देती है, तो जिसके कारण भी हमारा पौधा जो है यानी प्लास्टिक के गमले के कारण भी जल्दी मर जाता है। तुलसी के पौधे में हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं या फिर प्लास्टिक के गमलों में लगा देते हैं। इसके अलावा अगर तुलसी को धूप नहीं मिल पाती, पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती या बहुत तेज़ धूप मिल जाती है, तब भी तुलसी का पौधा मर सकता है। यानी सुबह की जो धूप होती है, बस 2-3 घंटे की सुबह सुबह की धूप तुलसी को चाहिए, इसके अलावा पूरे दिन की जो तेज़ धूप होती है उसको नहीं चाहिए होती है। अधिक सर्दी और अधिक गर्मी में भी तुलसी रखने से वो मर जाती है। जब सर्दी के दिन होते हैं तो ठंड की वजह से भी तुलसी मर जाती है। तो गमले में अगर आप तुलसी लगाई हुई है तो सर्दियों के दिनों में अपनी तुलसी को घर के अंदर रख लिया करें रात को, और सुबह उसको धूप में रख लिया करें। अगली ज़रूरी बात आपको ये रखनी है कि जब आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं या मार्केट से लेकर आते हैं, तब आप उसमें जो जल देते हैं, जल आप अर्पित करते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि घर के अगर सारे मेंबर एक गमले में बारी बारी से जल डालेंगे तो वो पौधा जल्दी मर जाएगा, क्योंकि उसको जितनी ज़रूरत थी उतना तो एक जने ने उसमें जल डाल ही दिया है, लेकिन सभी लोग डालेंगे तो वो उसकी जो जड़ है वो सड़ जाती है। तो पहला काम करें, अगर आपको जल देना है अगर 4-5 लोगों को, तो सबसे पहले नीचे तुलसी के गमले में या होल होना चाहिए। अगर होल होगा तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। अगली ज़रूरी बात ये रखें कि अगर उसमें होल नहीं भी है, किसी कारण अब आप नहीं कर सकते, तो आप ज़रा सा जल दें। पूरा लोटा उसमें नहीं चढ़ाना है, आपको थोड़ा सा जल देना है। मान के चलिए कि 4 लोग जल देते हैं तो 2-2 चम्मच के करीब पहले उसमें जल डाल दें। जल डालने से पहले आपको क्या करना है, जो तुलसी की मिट्टी है उसको देखें कि वो मिट्टी गीली है कि सूखी है। अगर वो सूखी है तो ही ज़्यादा जल डालें, अगर वो मिट्टी गीली है तो उसमें जल की ज़रूरत नहीं है।
इसके लिए आप इसमें कोई सीख या लकड़ी डालकर देख सकते हैं। अगर वो आसानी से अंदर चली जाती है तब आपको ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो बहुत मुश्किल से जाती है या टूट जाती है तब इसमें जल की ज़रूरत है। अगली ज़रूरी बात कि आपको हफ्ते में 2 दिन जब आप जल डालते हैं तो जल डालते समय तुलसी में 1 चुटकी हल्दी उस जल में मिला लें। आप चाहें तो उसमें ज़रा सा दूध भी मिला सकते हैं। हल्दी वाला दूध थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। 1 या 2 चम्मच हल्दी वाला दूध हर गुरुवार को या शुक्रवार को आप तुलसी के गमले में डालेंगे। यानी हल्दी का प्रोसेस और दूध का प्रोसेस आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। गुरुवार के दिन आपको अगर हल्दी वाला जल चढ़ाना है तो बहुत ही अच्छा रहता है। इससे आपको क्या होता है, भगवान लक्ष्मी और नारायण की कृपा तो प्राप्त होती है। माँ तुलसी भी इससे बहुत खुश होती हैं, उनको फंगस नहीं लगती, वो हरी भरी रहती हैं, उनको कोई रोग नहीं लगता। तो जब उनको कोई रोग नहीं लगेगा, बिल्कुल निरोगी रहेंगी, तो भगवान विष्णु की कृपा तो वैसे ही आपको प्राप्त हो गई। हल्दी वाला जल आपको तुलसी में अर्पित करना है। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, अभी आप जो देख रहे हो मैंने यहाँ पे हल्दी छिड़की है इस पौधे के ऊपर, क्योंकि अभी ये नया पौधा है, अभी नया बन के तैयार हो रहा है। तो अभी अगर हम इसको अच्छी ग्रोथ देंगे, अच्छे से इसको सेव कर देंगे, तो ये एकदम से बिना किसी बीमारी के ये एकदम बढ़ना शुरू होगा। बहुत अच्छा इसका जनरेशन होगा और ये बहुत अच्छी तरह से ये पौधा आपको अभी कुछ दिन बाद फिर से मैं इसको दिखाऊंगी कि ये पौधा आज ऐसा है, कुछ दिन बाद इसकी क्या हालत रही, कैसा रहा। क्योंकि अभी हम इसको बहुत सारी चीज़ें, यानी इसको विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसे इंसान लोगों को चाहिए होती है, उसी तरह इसको भी चाहिए। तो अगर हम अभी से इसकी बचपन में ही ग्रोथ को अच्छा मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे तो ये पौधा बहुत हेल्दी पौधा बनकर तैयार होगा। तुलसी के पौधे को कभी भी नाखूनों से ना तोड़ें। तुलसी की मंजरी समय समय पर निकालते रहें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब उस पर मंजरी यानी उसके जो बीज आ जाएं तो उनको समय समय पर हटाते रहें। बीजों को किस तरह हटाना है, आपको एक बार में पूरा बीज नहीं हटाना है, यानी पहले आधा उसको आगे का भाग तोड़ना है, 2-4 दिन बाद इसके पीछे का भाग तोड़ देना है। नाखूनों से मतलब उसका जो मंजरी है यानी बीज है उसको नहीं हटाना है और ना ही चाकू का प्रयोग करना है। आपको बस हाथ से पकड़ के ऐसे तोड़ देना है। नाखून का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। रविवार को, अमावस्या को और एकादशी के दिन तुलसी को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए। तुलसी की पीली पत्तियाँ, जब आप देखते हो अपने पौधे पर कि तुलसी की कुछ पत्तियां सूख गई हैं, पीली पड़ गई हैं, तो उनको भी समय समय पे हटा देना चाहिए। लेकिन उन पत्तियों को हटाने के बाद बहुत सारे लोग उसी गमले में उनको डाल देते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। आपको इसकी सूखी पत्तियां इकट्ठी कर लेनी है और उनको अच्छे से सुखाकर और उनको अपने घर में आप धुनी करते हैं तो धुनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो उसको हटाकर उसकी जगह नया पौधा लगा लीजिए। पुराने पौधे को जल में प्रवाहित कर दीजिए या फिर मिट्टी में दबा दीजिए। नहीं तो उसको छोटे छोटे पीस में कट करके अच्छे से सुखाकर हवन सामग्री में भी मिला सकते हैं। अगली ज़रूरी बात आपको याद रखनी है कि तुलसी की मंजरी जब ग्रीन कलर की होती है, जब आप उसको तोड़ने के बाद उनको आप भगवान विष्णु को भी अर्पित कर सकते हैं या फिर इनको अपने घर में जो दवाइयाँ हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जुकाम, खांसी, बुखार किसी को हो जाता है तो इन मंजरी को आप सुखाकर इनका पाउडर बनाकर शहद में मिलाकर बच्चों को चटा सकते हैं। इससे मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अपने घर में रामा और श्यामा तुलसी दोनों ही लगानी है और जब आपके घर में रामा या श्यामा तुलसी लगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी दोनों की पत्तियां का इस्तेमाल आप पूजा में भी करें और अपने आयुर्वेद के जो नुस्खे वगैरह हैं उसमें भी कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, इसलिए इसको लेकर भ्रम में ना रहें कि तुलसी को दक्षिण में ना लगाएं, उत्तर में ना लगाएं या पूर्व में ना लगाएं या इसमें लगाएं उसमें लगाएं। इसलिए तुलसी का पौधा अपने आप में एक यंत्र का काम करता है। इसको जहाँ भी लगाया जाता है ये वहाँ के पूरे वास्तु दोषों को दूर कर देता है। तो कोशिश करिए तुलसी का पौधा ऐसी जगह पर लगे जहाँ उसको धूप भी मिले, छाया भी मिले। तुलसी को कभी भी डायरेक्ट छाया में या डायरेक्ट सीधी
तेज़ धूप में नहीं रखना है, नहीं तो ये जल्दी मर जाता है। तो तुलसी का जो दिशा है लगाने की, उसको लेके बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित रहते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल भी ना पड़ें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष है तो वहाँ पर तुलसी लगाइए, पश्चिम में वास्तु दोष है तो वहाँ पर लगाइए। उत्तर या पूर्व दिशा में ही लोग ज़्यादातर देखे हैं बोलते हुए कि उत्तर में लगाइए, पूर्व में लगाइए, आप माला माल हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुलसी को आप दक्षिण दिशा में लगाइए तो यकीन मानिए आपके सारे वास्तु दोष ही दूर हो जाएंगे, तो आप माला माल तो वैसे ही हो जाओगे। पश्चिम दिशा में तुलसी लगा सकते हो, दक्षिण में भी तुलसी लगा सकते हो। तुलसी को लगाने के लिए किसी एक निश्चित दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। मैं सालों से इसको रिसर्च कर रही हूँ, इसको लगा के देखा है। दक्षिण दिशा में बड़े-बड़े वास्तु दोषों को मैंने दूर होते हुए देखा है, लेकिन किस प्रोसेस से? रामा और श्यामा तुलसी, यानी दोनों तुलसियों को लगाओगे तब ही ये फ़ायदा करेगी। अगर आपके घर में पूर्व दिशा में अच्छी धूप आती है वहाँ लगाइए, दक्षिण में आती है तो वहाँ लगाइए, पश्चिम में आती है तो वहाँ लगाइए। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी किसी की बातों में मत आइए कि दक्षिण में लगाने से हानि होगी, बिल्कुल हानि नहीं होती है। दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद 4 साल से अपने घर में दक्षिण दिशा में तुलसी लगाई हुई है और मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैंने खुद लगाई है, मैंने लगवाई भी है बहुत सारे लोगों को, और यही देखने के लिए लगवाई है कि दक्षिण दिशा में लगाएं तो होता क्या है, आखिर होगा क्या। बल्कि कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और उनके घर तो काफ़ी खुशियाँ आने लगी। दक्षिण दिशा में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, यानी जिसके कारण वहाँ पर वो जब भी कोई और पौधा लगाते थे तो सूख जाती थी। एक चीज़ और बता दूँ, शुरू में दक्षिण दिशा में आप तुलसी का पौधा लगाओगे तो हो सकता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो, जिसके कारण तुलसी बार-बार सूखने लगे। तुलसी के अलावा भी बहुत सारे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं अगर दक्षिण दिशा में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो। पेड़ पौधे आसानी से नहीं लगते हैं। आप बराबर लगाते जाइए, बहुत सारे तुलसी के गमले रखिए, 1-2 सूखेगा, फिर आप लगाइए, फिर सूखेगा तो फिर लगाइए। और एक समय ऐसा आता है कि वो सूखते-सूखते, यानी तुलसी क्या करती है, वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, और जब वो अपने अंदर ग्रहण करती है और उस जगह को यानी पॉजिटिव बना देती है, नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करती है, जिसके कारण वो सूख जाती है और वहाँ के एरिया को धीरे-धीरे वो पॉजिटिव करना शुरू कर देती है। क्योंकि आपने देखा है जैसे कोई काला बर्तन है, जब हम उसको जूने से मांजते हैं धीरे-धीरे तो वो धीरे-धीरे साफ़ होना तो शुरू होता है, लेकिन जूने का जो हाल हो जाता है, जूना बेचारा उसको रगड़ते-रगड़ते कितनी बुरी स्थिति में आ जाता है। तो वही हाल होता है कि तुलसी का पौधा जब नकारात्मक दिशा में लगाएँगे तो वो धीरे-धीरे वहाँ पॉजिटिव एनर्जी, अपने अंदर की सारी पॉजिटिव एनर्जी उस एरिया में देगा और उसकी नकारात्मक एनर्जी जो है वो अपने अंदर ग्रहण करेगा, जिसके कारण उसको हानि होगी और वो हो सकता है वो मुरझा भी जाए, सूख भी जाए, मर भी जाए। और आप लगातार फिर भी लगाते जाइए। आप एक बार सूख जाए, 2 बार सूख जाए, तीसरा पौधा लाइए, चौथा पौधा लाइए। फिर एक समय ऐसा आएगा कि 2-4 पौधे सूखने के बाद एक ना एक दिन वहाँ पर आप जैसी भी तुलसी लगाओगे वो वैसी ही लग जाएगी। क्योंकि शुरू में मैंने एक घर में ये प्रयोग किया था, वहाँ पर दक्षिण दिशा में उनको तुलसी लगाने को बोला तो उनके तुलसी के पौधे बिल्कुल लग नहीं रहे थे, यानी बहुत छोटे-छोटे होते ही इतने बड़े वो लोग लेके आए, या तो बड़े हो ही नहीं रहे थे या मर जाते थे, सूख जाते थे। एक बहुत सारे पौधों में से एक पौधा था जो भी बेचारा अपने आप को किस तरह बचाए हुए था, सारे पौधे मर रहे थे। कम से कम उन्होंने 5 या 7 गमले लगाए हुए थे। धीरे-धीरे यही हाल हो रहा था उनके यहाँ पे। फिर भी उनको मैंने बोला आप लगाते जाइए, और उन्होंने बहुत सारे पौधे, कई सारे गमले थे उनमें सब में लगा दिए। धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि उनके जो पौधे मर भी रहे थे और उसमें से कुछ नए पौधे भी नीचे उन्होंने बीज वगैरह डाले थे, उससे निकल भी रहे थे। जो नए पौधे निकले उन्होंने पहले तो ये प्रोसेस भी किए जो अभी मैंने बताए थे हल्दी वाला, ये सारे प्रोसेस भी किए और फिर धीरे-धीरे वो पौधे फिर से निकलना जो शुरू हुए नए वाले, वो बिल्कुल रोग वगैरह कुछ भी नहीं था, रोग रहित थे। यानी इतनी एनर्जी उन पौधे में थी कि ऐसी लीव यानी पत्तियाँ उनकी देख के
वो खुद खुश हो गए कि इतने बड़े पौधे ना तो कभी हुए हैं, ना ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कभी मुझे। और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे गमले वहाँ लगाए और फिर उनको पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि थोड़ा बहुत वो जल वो चढ़ाते थे, उससे भी वो पौधा मतलब इतना पनपने लगे। उनके यहाँ की हरी भरी तुलसी हो गई, कोई रोग नहीं रहा, कोई पत्तियों पर फंगस नहीं रही। जबकि उनके यहाँ की तुलसी बता रहे थे वो लोग कम से कम 9 या 10 साल से वो लोग लगा रहे हैं। हर जगह से लगा के उन्होंने देख ली, हर किसी से मांग कर देख ली, वो रुक ही नहीं रही थी। ये प्रोसेस आप करके देखिए और फिर इसका जो चमत्कार है वो आप खुद ही देखेंगे। मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने ही परिणाम आने वाला है। कुछ महीनों तक तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो तुलसी को लेकर ये सारी भ्रांतियाँ थीं जो लोग बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। आप खुद करके देखिए और फिर इन भ्रमों से खुद ही निकलिए। पता नहीं कब से ये रिवाज शुरू हो गई कि तुलसी को इस दिशा में मत लगाइए, बर्बाद हो जाओगे, हानि होगी, ये होगा, वो होगा। किसने फैलाई ये मतलब बात या अफ़वाह बोल सकते हैं इसको, वो हमें नहीं पता। लेकिन इस अफ़वाह में भी जब हमने इस प्रैक्टिकल को किया तो हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप भी अपने घर में लगाइए तुलसी। हल्दी का छोटा-सा आप यहाँ छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये धीरे-धीरे नया पौधा है और इसको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलने वाली है। अपने घर के नए पौधे में हल्दी का छिड़काव ज़रूर करें। गुरुवार के दिन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हल्दी जो है एंटीबायोटिक तरीके से काम करती है और ये इस पौधे के लिए रामबाण दवाई का यानी औषधि का काम करेगी। क्योंकि तुलसी हमारे लिए औषधि का काम करती है और हल्दी इसके लिए औषधि का काम करती है। और अगर आप चाहो आपके घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष हैं तो हल्दी और तुलसी के पौधा यानी एक बड़ा गमला लेकर आइए और उसमें दोनों पौधे लगाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो अभी मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।